आज इसी की चर्चा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में बजट पेश किया। भूपेश बघेल की तरफ से पेश किए गए बजट में इस साल के आखिर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की छाप नजर आई। इस बजट में युवा, बेरोजगार, महिला और किसान, इसे लेकर सरकार ने कई तरह के ऐलान किए हैं। चुनावी साल में सीएम भूपेश बघेल ने सौगातों की बारिश कर दी। आज प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। इसमें हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की गई। इस दौरान उन्होंने कई अहम घोषणाएं की। खास बात यह कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कोई नया कर नहीं लगाया गया। कर प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय, वर्ष 23-24 के लिए कोई कर प्रस्ताव नहीं है। कर प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय, वर्ष 23-24 के लिए कोई कर प्रस्ताव नहीं है। सीएम भूपेश बघेल ने पहली बार ई बजट पेश किया। सीएम ने बजट पेश करते हुए कई लोक लुभावन घोषणाएं की। इनमें से 18 से 35 साल के बेरोजगार युवा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, उन्हें 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना शुरू की जाएगी। रोजगार एवं पंजीयन केंद्र में पंजीकृत कक्षा 12वीं पास 18 से 35 वर्ष के युवा, जिनके परिवार के वार्षिक आय 2.5 लाख रुपया से कम होगी, उन्हें अधिकतम 2 वर्ष तक 2500 रुपया प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की घोषणा करता हूं। राज्य सरकार के बजट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने निशाना साधा और कहा, सरकार ने मान लिया है कि उन पर भरोसा नहीं है, इसीलिए बजट को उन्होंने भरोसे का बजट बताया। छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को बजट के जरिए ठगने का काम किया गया। जिस प्रकार से बजट को लेकर बजट पेश होने से पहले सरकार ने प्रसारित किया कि भरोसे का बजट आने वाला है, इसका मतलब ये है कि सरकार ने मान लिया है कि जनता को उन पर भरोसा नहीं है। हर वर्ग को निराश करने वाला ये बजट है। वहीं पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि इस बजट से जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार का बजट अविश्वसनीय बजट। छत्तीसगढ़ की जनता जिन अपेक्षा के साथ में छत्तीसगढ़ की सरकार के प्रति टकटकी निगाह लगाकर देख रही थी बजट को, आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इधर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने इसे उम्मीदों का बजट बताया और कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया। उम्मीदों का बजट, माननीय मुख्यमंत्री जी का जब पिटारा खुला, उम्मीद से कहीं ज्यादा का बजट है। इसमें छोटे से कर्मचारी, चाहे मितानी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रसोईया, कोटवार, पटेल, किसान, मजदूर, व्यापारी, सभी वर्गों का इसमें विशेष ख्याल रखा गया है। छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं, इसीलिए सीएम भूपेश बघेल ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। वहीं विपक्ष का कहना है कि इस बजट से प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बजट पेश कर दिया गया है, हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। पहले ही उन्होंने कह दिया था, मुख्यमंत्री ने कल ही यह साफ कर दिया था कि एक बजट जमीनी स्तर पर होगा, आसमानी बातें इसमें नहीं होंगी। और दूसरा, कोई टैक्स रहेगा नहीं। तीसरा, हर वर्ग के लिए इसमें ऐलान होंगे। और अब सीधे जमीन पर चलकर उन्होंने कहा कि यह जमीन का बजट है। तो सीधे जमीन पर चलकर इसे समझने की कोशिश होगी। इस बजट को हमारे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे और फिर हम उनसे जानेंगे किस तरह का रिएक्शन आम लोगों का है, आवाम का है, जिनके लिए यह बजट लाने का दावा किया गया। भरोसे का बजट, छत्तीसगढ़ भरोसे का बजट, यह नाम उन्होंने दिया था। और क्या वाकई लोगों के भरोसे को जीतता है यह बजट? यह हम सीधे लोगों से जानेंगे। किसी तरह का कोई टैक्स नहीं, 1,21,000 करोड़ से ज्यादा का बजट, अब तक का सबसे बड़ा बजट है यह। बेरोजगारी भत्ता, जिसे लेकर लगातार बात कही जा रही थी, बेरोजगारी भत्ता, यह विपक्ष के निशाने पर हमेशा इस बात
का जिक्र होता था बेरोजगारी भत्ते का, उसका भी ऐलान कर दिया गया है। टर्म्स एंड कंडीशन स्टार लगा के जो टीएनसी लिखा होता है वो इसमें जरूर है, हर किसी को नहीं मिलेगा। तकरीबन 10 लाख के आसपास बेरोजगार, हालांकि बेरोजगारी के आंकड़े को लेकर थोड़ा सा विरोधाभास। सबसे पहले आपको धमतरी लिए चलेंगे, सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक के पास हम आपको लिए चलेंगे, किस तरीके का रिस्पांस लोगों का है। अभिषेक आपको नजर आ रहे होंगे। अभिषेक, शुरुआत में कहा गया कि भरोसे का बजट, कितना भरोसा ये बजट बना पा रहा है? आम लोगों से आपकी अगर चर्चा हुई हो, किस तरह का रिएक्शन आ रहा है, कितने वो खुश हैं? अभिषेक। जी बिल्कुल, खुशी की बात किसानों के बीच से आई है कि जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है उसकी राशि बढ़ाई गई है। साथ ही साथ बेरोजगारों के बीच से भी खुशी की खबर आई है कि उन्हें जो बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है 2500 रुपये, इससे कहीं ना कहीं जो युवा बेरोजगार हैं उनकी उम्मीदें बढ़ी हैं, उनको एक संबल मिला है। तो हमारे बीच धमतरी के लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं कि आखिर ये जो भरोसे का बजट कहा जा रहा है उसमें कितना भरोसा है, कितनी खुशी है और क्या है, क्या देखते हैं बजट में? ये बजट तो सभी को साथ में लेकर सबके लिए सभी का मतलब ख्याल रखा गया इस बजट में। सबसे ज़्यादा जो अपना अभी जो इनकी हड़ताल चल रही थी महिलाओं की, आंगनबाड़ियों की, उनको बढ़ाया गया है। बेरोजगारी भत्ता बढ़ाया गया है। किसानों का जो अभी धान लेने का है उसे बढ़ाया गया है। मतलब इस बजट में जितनी भी उम्मीद थी लोगों को, उससे अच्छा ये बजट प्रस्तुत किया गया है। हमारे बीच युवा भी हैं। बेरोजगारी भत्ता बढ़ा है भूपेश सरकार ने अपने बजट में, क्या देखते हैं, कितना अच्छा रहेगा? बेरोजगारी भत्ता देखा जाए तो अब कांग्रेस की गवर्नमेंट में जो बेरोजगारी भत्ता जो पढ़े शिक्षित लोग हैं उनको आज कहीं ना कहीं रोजगार के प्रति उनको दिक्कत था, जो आज कांग्रेस की सरकार उस चीज़ को देखते हुए बेरोजगारी भत्ता किया, जिससे वो कहीं ना कहीं वो जीवन यापन कर सकते हैं उससे। और साथ ही साथ मैं ये एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि भूपेश बघेल जी को कि कांग्रेस की सरकार रहते रहते में आज इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोला गया, आत्मानंद 101 कॉलेज और खुलने का आया गया, तो जिससे ये एक चीज़ है कि और जो खुशी है, जिससे बच्चे पीछे थे, एक टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट के पीछे थे बच्चे, वो आज बजट के आने से बहुत खुशी का माहौल है। तो बेरोजगारी भत्ता और शिक्षा में जो काम है उससे युवा बड़े खुश हैं। भरोसे का बजट कह रहे हैं, क्या लगता है आपको इसमें कितना भरोसा है? क्या छत्तीसगढ़ के लिए कितना भविष्य का भरोसा पुख्ता होता है इसमें? एक नज़र में हम इसको लोक लुभावन बजट कह सकते हैं। वो इसलिए भी कह सकते हैं कि भूपेश बघेल बहुत पके हुए सीनियर राजनीतिज्ञ हैं। वो भाजपा से हमेशा एक कदम आगे चलते हैं। उन्होंने पिछले पूरे 4.5 साल में एक भी मौका ऐसा भाजपा को नहीं दिया कि वो बढ़त बना ले। यही कारण है कि पूरी तरह हताश भाजपा आज निहत्थी बैठी है और सरकार दोबारा बनने की ओर भूपेश बघेल की सरकार इसलिए बन गई है कि वो वक्त की नजाकत को और क्षेत्र के हालात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ किसानों को ऑलरेडी 2500 रुपए दे के भाजपा को थका चुके हैं, सत्ता को थका चुके हैं उनकी। और अब उन्होंने जो अगला पासा फेंका है कि सरकार बनने पर किसानों को 2800 रुपए प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य देंगे। ये इतना करारा जवाब है विपक्ष को कि उससे उबर नहीं पाएंगे। तो ये 2500 स्ट्रोक बताया जा रहा है लोगों के द्वारा बजट को भूपेश सरकार का झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि कितनी आप गुगली फेंक लीजिए, मुख्यमंत्री उसे स्ट्रोक में बदल देते हैं। अभी तक तो ये देखने में आया है। श्रवण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्रवण के पास भी आपको लिए चलेंगे। श्रवण, भरोसे का बजट, कितना भरोसा बैठता है? क्या कुछ रिएक्शन आम आवाम की तरफ से, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा था ये आसमान का बजट नहीं होगा, ये जनता का बजट होगा, क्या रिएक्शन श्रवण? जी देखिए, हम लोग अभी इस वक्त घाड़ी चौक पर हैं अंबिकापुर में, और तमाम वर्ग के लोग हमारे साथ मौजूद हैं और हम आज जानेंगे कि किस तरह का बजट आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया। सबसे पहले ये बताइए कि आज का बजट था वो किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बजट में सूटकेस गया था वो सरगुजा के कलाकारों के द्वारा बना के दिया गया था। उसके लिए सरगुजा जो है आज फिर से दिखा दिया है कि पूरे छत्तीसगढ़ में होली का त्यौहार है, उससे पहले जिस प्रकार से बजट आया है, हर वर्ग को देखते हुए बजट आया है। आज हम लोग घड़ी चौक है, बगल में ही जो 1.5 माह से लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो अपनी आवाज़ उठा रहे थे, उनका भी आज 10,000 रुपये उनको मिलेगा।
और भी 111 स्कूल, आत्मानंद के स्कूल, इसके अलावा हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पास जो सौगात दी गई है, निश्चित रूप से हर वर्ग लाभान्वित होगा। तो आप देख सकते हैं सब वर्ग लाभान्वित होंगे। कुछ व्यापारी वर्ग भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि इस बजट को क्या देखते हैं। इस बार जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा, होली की बधाई देना चाहूँगा। और मैं बताना चाहूँगा कि व्यापारियों हित को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे व्यापारियों को फायदा हो सके। आमतौर देखा जाए तो व्यापारी हित के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है, न जीएसटी के संबंध में कोई बात किया गया है बजट में, न अन्य संबंध में। तो और भी हैं, कुछ युवा हैं, बजट को ये बजट अगर छात्र हित की बात करें, युवाओं की बात करें, तो ये बजट छत्तीसगढ़ के इतिहास को नई दिशा देने वाला बजट है। इस बजट में देखा जाए तो 31 छत्तीसगढ़ के आईटीआई महाविद्यालयों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो वहां के उन्नयन के लिए होगा। साथ ही 21 महाविद्यालय खोले जाएंगे, आत्मानंद इंग्लिश एवं हिंदी उत्कृष्ट महाविद्यालयों के नाम से, एक से एक स्कूल। ये दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार शिक्षा के प्रति कितनी जागरूक है, एकदम संवेदनशील है। साथ ही हमारे सरगुजा को पीजी कॉलेज संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज, इसको 3 करोड़ रुपए दिया गया है, उसके उन्नयन कार्य के लिए। नैक की मूल्यांकन अच्छा हो उसके लिए दिया गया है। साथ ही यहाँ ई चिकित्सालय और मानसिक रूप से जो रोगी जो बाहर जाकर के इलाज कराते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर के बजट हर वर्ग को ध्यान में देकर के रखा गया है। आज ही हमारी आंगनबाड़ी की बहन भी इस बजट का समर्थन करके जश्न मना रही थी। तो ये दर्शाता है कि इस बजट में हर वर्ग को ध्यान देकर के इस बजट को पेश किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। कर्मचारी वर्ग भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे चलिए श्रवण, आगे कर्मचारियों से चर्चा करेंगे, उनका सवाल जरा अलग रहता है। 2 मिनट के लिए मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। विवेक आपको कोंडागांव से नजर आ रहे होंगे, हरपाल हमारे सहयोगी रायगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, शिल्प और कला की जमीन पर आप हैं, उस लिहाज से भी इस बजट के बारे में बताएं। दूसरा, लोगों का किस तरह का रिएक्शन। विवेक, अरे शिशिर के ऑफिस सामने आना, नहीं शिशिर के ऑफिस देखिए। जिस तरीके से आज प्रदेश का बजट पेश हुआ, उसमें सबसे पहले जो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय जो कर्मचारी हैं, उनके लिए पहले सोच रखा गया था। जिस तरीके से ग्राम पटेल है और कोटवार है, इनके बारे में शायद अभी तक किसी ने सोचा था। इनके लिए जो मुख्यमंत्री ने आज बजट में प्रावधान रखा, उसको लेकर लोगों में एक सरकार के प्रति एक अच्छी वो संदेश गया कि लोगों ने कहा कि सरकार नीचे लोगों को के बारे में भी सोचती है। दूसरा, आंगनबाड़ी वाले जो 45 दिन तक धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, वो होली से पहले ही होली मना लिए, दिवाली भी मना लिए। तो ये बजट का रिएक्शन रहा है और हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या रहा। 1 मिनट आप थोड़ा सा आ जाइए सामने में। आज जो सरकार ने बजट पेश किया था वो कैसा रहा, थोड़ा सा वो कैसा लगता है आपको? क्या है, आप सरपंच हैं जी। आज का जो बजट सीएम साहब के द्वारा बजट पेश किया गया वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि एक मैं सरपंच होने के नाते और सरपंच संघ कोंडागांव ब्लॉक के सरपंच संघ का अध्यक्ष हूँ, और आंगनबाड़ी के जो अपने कार्यकर्ता हैं बहुत ही काम करते हैं। उन्होंने क्या है कि आंगनबाड़ी बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ क्या है, उनको बहुत सारी सर्वे का काम देते हैं। और उनकी जो मांग थी, पूर्व से मांग चलते आ रहा था, बीजेपी की सरकार में भी मांग बहुत जल्द उनको आश्वासन नहीं मिलता था, पर हमारे कांग्रेस सरकार आने के बाद और उनका जो मांग था, मनसा स्वरूप उनका मांग पूरा हुआ। इसलिए हम सीएम साहब को धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ रोसैया को मिला, और राजस्व अमला हमारे गांव में ग्राम स्तर में पटेल होते हैं, उनको भी मानदेय के रूप में उनको भी मानदेय सम्मान मिला। ये बहुत ही सराहनीय है। और हम पूरे कहना चाहिए कि आज हमारे ग्रामीण अंचल में आंगनबाड़ी जो गांव स्तर पे रहते हैं, बहुत दूर भी स्कूल रहता है, वहाँ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पूरा एक जवाबदारी पूर्वक उन लोग निभाते हैं। और उनको मनसा स्वरूप उनको आज बजट में जो उनको मानदेय मिला, बहुत सराहनीय है। इसलिए हम सीएम साहब को धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। जी, आप हमारे साथ में मैं आऊंगा विवेक, आपके पास मैं आऊंगा, वक्त की थोड़ी कमी है। रायगढ़ इस वक्त जाना होगा, हरपाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, संस्कृति की नगरी भी कही जाती है। रायगढ़ का रिएक्शन हरपाल इस बजट को लेकर। जी ललित, रायगढ़ के लोग जो है इस बजट को लेकर काफी पहले से ही आशा लगाए हुए थे कि रायगढ़ को काफी इसमें लाभ मिलेगा। इस बार जो है अगर देखा जाए तो बजट में ऑल ओवर जो है प्रदेश भर में
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सौगातें तो दी है, लेकिन रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में कृषि अनुसंधान केंद्र, इसके साथ ही चपले में एक थाना, ये बड़ी रायगढ़ के लिए घोषणा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा, जो कि रायगढ़ के लोगों को प्रत्यक्ष इससे लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका है और जो मानदेय उनके बढ़ाने की बात कही गई है, इसके लेकर जो है होली इससे पहले बिल्कुल उन्होंने होली दीपावली तक मना लिए हैं। हम लगातार उनसे जुड़े हुए थे, बात करने का प्रयास कर रहे थे। सभी ने इस बजट को जो है आशा के अनुरूप बताया और जो बजट है उसको काफी जनहित ऐसी बताया। इस वक्त हम चर्चा के लिए मौजूद है चाय टपरी पे। बता दें, चाय पे जहां पर राजनीति होती है वो बेहद गर्मा गर्म होती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या उन्होंने बजट को देखा, बजट को देखने के बाद क्या उन्होंने सोचा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किस तरह से इस बजट को रहा। चाचा, क्या आपने बजट को देखा आज? देखा हो सर। कैसा रहा बजट? बहुत बढ़िया रहा, शानदार रहा बजट भूपेश बघेल का, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री का। और 42 दिन 45 दिन से आंगनवाड़ी वाले लोग हड़ताल पर बैठे थे, उनका मांग पूरा हो गया। 10,000 रुपया उनका मानदेय बढ़ा दिया गया। सहायिका को कैसे देखते हैं? ऑल ओवर देखें बजट को तो क्या लगता है, कैसा रहा? मेरे को ऐसा लगता है कि सोने में सुहागा है पूरा। आप कैसे देखते हैं बजट को? सोने पर सुहागा है। मैं रोकना चाह रहा हूं, वक्त की थोड़ी कमी है। मिथिलेश, आपके पास आना चाह रहा हूं, बहुत कम वक्त है। किस तरह का रिएक्शन दुर्ग से? हालांकि मेट्रो की सौगात दुर्ग को मिली है। मिथिलेश, निश्चित रूप से ललित, ये जो भरोसे का बजट कहा जा रहा था बिल्कुल भरोसे में खरा उतरा है। हमारे साथ में सीधे हम बात करेंगे। देखिए सर, आज बजट पेश हुआ है, कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं कहूंगा कि एक अच्छा बजट, एक शानदार बजट है। मैं कोचिंग लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा नाम डॉक्टर देवतीर साहू है और मैं कोचिंग एसोसिएशन का संरक्षक भी रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ओवरऑल जो 4 साल जो सरकार चली है बहुत शानदार चली है और इनका आखिरी बजट रहा, तो मैं बिल्कुल 10 में से 7 नंबर दूंगा। शिक्षा से जुड़े हुए जो सराहनीय कार्य हुए उसको आगे बढ़ाते हुए, जो आत्मानंद स्कूल, इतना शानदार प्रदर्शन उस स्कूल का, और ऐसा बजट में प्रावधान है कि 101 नए स्कूल खोले जाएंगे। तो एक अच्छा, मैं इनकी भूरी इनको तारीफ करता हूँ, मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस हिसाब से बच्चों का रिजल्ट वहाँ से आ रहा है, बच्चे इतने अच्छे, उनकी पर्सनालिटी भी डेवलप हो रही है, अच्छी इंग्लिश सीख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा बजट है और बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने ध्यान दिया है। देखिए, कैसा देखते हैं बजट को? हम बजट को तो बहुत अच्छे रूप में देख रहे हैं। जैसे कि ये आखिरी बजट था उनके आने के पहले का, तो ये हमको उनसे बहुत उम्मीद थी और वो उन्होंने हमारी उम्मीद में खरा उतरा है। जैसे कि उन्होंने आत्मानंद स्कूल बहुत सारे अभी तक के बनाए हैं और इससे बच्चों का बहुत ज़्यादा एजुकेशन इम्प्रूव हो रहा है। वो ऐसे हमारे आसपास बहुत सारे बच्चे थे जिनको इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहते थे, पर उनके पेरेंट्स के पास इतने मनी नहीं थे कि वो उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा पाए। तो फिर क्या बोलना चाहिए? जी, हम सीएम भूपेश बघेल जी को धन्यवाद करेंगे कि वो इतना अच्छा बजट नीति धन्यवाद के सिलसिले। हालांकि मुझे रोकना पड़ रहा है, वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों के रिएक्शन नहीं हो पाए, वो रिएक्शन आप लें, हम आगे उनको दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भरोसे का बजट, जमीन का बजट इसे बताया गया, कितना खरा ये उतरा है, इसी को लेकर ये पूरी पड़ताल थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।